आय का साधन आपके पास हो, सोर्स ऑफ इनकम। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार मैं पैसे कमा सकता हूँ। जो काम आपकी नींद को गायब कर दे, आप में उत्साह पैदा कर दे, समय का एहसास न होने दे, 11th-12th में ही कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाने का काम कर लेता है। और प्रेम के खिलाफ है पूरी दुनिया। विवाह से पहले किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर देना एक बहुत बड़ा अपराध है, वो भी उस समय जब ये नॉवेल लिखी गई। और जितने लोग दुनिया में शरीफ, अच्छे, भावुक होते हैं वो सब रेले जाते हैं। आप 11th-12th में आप कोई स्किल का काम सीख लीजिए, सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, हार्डवेयर सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए। आप चाइनीज लैंग्वेज सीख लीजिए। इतने ट्रांसलेटरों की आजकल दुनिया में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत है, जिसका सारी दुनिया से व्यापार है, वो चाइना। आप चाइनीज लैंग्वेज सीख लीजिए, आप अरबी सीख लीजिए। आप जिन कंट्रियों का व्यापार में ज्यादा है, आप जापानीज सीख लीजिए। जापान जो है वो 4थे नंबर की कंट्री है जो भारत को FDI देती है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अनअकैडमी तक का पैसा जापान का लगा हुआ है। ये हालत है जापान की। तो आप सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, कोई हार्डवेयर सीख लीजिए, कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, जिससे कि जब आप 12th पास करें, आय का साधन आपके पास हो, सोर्स ऑफ इनकम। इतने चाइनीज विजिट करते हैं भारत, गया और न जाने कहां कहां जाते हैं सब। अगर आपने 12th के बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर ली, अब ये सोर्स ऑफ इनकम ये आपका लक्ष्य नहीं, लेकिन आप पैदा कर ली। अब गोल कैसे बनाएं? गोल का निर्धारित कैसे करें कि ये मेरा गोल है? जिस काम को करने में आपकी नींद गायब हो जाती है, सुन लीजिए गौर से, जिस काम की कल्पना मात्र से, जैसे आप जब सोचते हैं कि यार डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर की बात जैसे ही आपने सोची, आपकी नींद गायब हो, उत्साह। तो नौकरी अलग हो गई, सोर्स ऑफ इनकम अलग हो गया, गोल अलग हो। बस उसी को आप अपने जीवन का गोल बनाइए। और बिना गोल के जीवन पशु से बदतर है। वो काम जो आपकी नींद को गायब कर देता, आप में उत्साह पैदा कर देता है। आर्मी ज्वाइन करना है, आप उत्साहित हो जाते हैं। जो काम आपकी नींद को गायब कर दे, आप में उत्साह पैदा कर दे, समय का एहसास न होने दे, वो आपका गोल है। अब गोल में जीतना कैसे है? गोल बन गया, पता चल गया कि अच्छा भाई ये गोल है, ये हमें इस गोल पे चलना है। देख कर गोल मत बनाइए, सुनकर गोल मत बनाइए, मूवी से गोल मत बनाइए, ऐसे गोल मत बनाइए। कुछ नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में कुछ। जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीवन परेशान रहेंगे। और गोल अनिवार्यतः बनाइए। तो कैसे, किस जो गोल बनाए जहां पे नींद गायब हो जा रही, उत्साह स्वतः पैदा हो जा रहा, समय का अभाव नहीं, एहसास नहीं हो रहा, उसके बाद गोल को पाए कैसे? जो गोल आपने बनाया है, उस गोल के किसी अच्छे गुरु को आप ढूंढ लीजिए कि साहब ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, अब बताइए मैं क्या करूं। जो व्यक्ति रास्ता दिखाएगा वो गुरु है। 1970s में, 1980s में, यहाँ तक कि 1990s में इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब अनिवार्य है। अब आप आए IAS की तैयारी करने, दिल्ली, कोटा, आप आए तैयारी करने, बड़ी अच्छी बात। तैयारी मिनिमम 1 साल होती है, मैक्सिमम 2 साल होती है, बस उससे ज्यादा तैयारी नहीं होती। उसके बाद प्रैक्टिस होती। तैयारी मिनिमम 1 साल, मिनिमम, मैक्सिमम 2 साल। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस आप 4 घंटे कर सकते हो, 5 घंटे कर सकते हो, 6 घंटे कर सकते हो, पर 6 घंटा बहुत है। मतलब तैयारी खत्म होने के बाद 6 घंटे की प्रैक्टिस बहुत है। और अगर आप 6 घंटे की प्रैक्टिस करते हो डेली, तो आपके पास 14 घंटा बचता है जिसमें आप कोई काम कर सकते हो। भाई दिन को 8-8-8 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 8 घंटे आप सो लिए, बहुत मस्त है, जरूरी है। 6 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली तैयारी करने के बाद। अब आप 2 घंटे किसी कोचिंग में पढ़ा भी सकते हो। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा दो। आपकी मैथ्स अच्छी है, पढ़ा दो। आपका फिजिक्स अच्छा है, पढ़ा दो। आपकी केमिस्ट्री है। तो ऐसा क्या होगा कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। 30,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना। और जैसे ही आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा अपना, यकीन मानो आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि यार मैं दुनिया में पैसा भी कमा सकता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेम शब्द जो है ना, भारत संस्कृति के रूप में बहुत महान देश है। इसकी दुनिया को कुछ देन है। जैसे पहली देन है आश्रम व्यवस्था। बहुत बड़ी चीज है आश्रम व्यवस्था, बहुत बड़ी। मतलब वो जगह जहाँ श्रम करना सिखाया जाता है उसको आश्रम कहते हैं। वर्ण व्यवस्था भारत की बहुत बड़ी देन है पूरी दुनिया को। शिक्षा, ज्ञान बहुत बड़ी देन है। ऐसे प्रेम एक इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी। सेक्स प्रेम नहीं है, लेकिन अक्सर प्रेम के नाम पे सेक्स हो जाता है। यहाँ भी हो गया। बहुत बड़ी ताकत है। सेक्स इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी
ईश्वर का जो सबसे गहरा अनुभव होता है, सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद। आपको जहां भी सुख मिल रहा है, आप समझ लीजिए आपके अंदर जो परमात्मा है ना, आपको उसका स्वाद मिल रहा है। क्योंकि आप किसी बुजुर्ग आदमी से मिलिएगा, 80+ आदमी से मिलिए, अगर बाहर स्वाद होता, अगर बाहर अब 80+ आदमी से मिलिए, 90+ आदमी से मिलिए, अगर बाहर स्वाद होता, आप उसको रसगुल्ला दीजिए, कहेगा भैया क्या दिए हो? आप कहोगे रसगुल्ला, कहेगा स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि इंद्रियां मर गई। ये जो इंद्रियां हैं जो सुख देती हैं, सुख, इस शब्द को आप पकड़ लिए, सुख जो है ईश्वर का स्वाद है। आपके अंदर जो ईश्वर है उसी का स्वाद जब बाहर के माध्यम से मिलता है तो उसको सुख कहते। और सुख का जो सबसे गहरा अनुभव है, सबसे गहरा, वो है काम में, सेक्स। इसने पूरी दुनिया दीवानी। एप्स्टीन फाइल को आप देखो, इतने बड़े बड़े लोग, और भारत के तो बड़े ज़हीन शहीन लोगों का नाम आ रहा है, भारत के तो बड़े ज़हीन शहीन लोगों का नाम आ रहा है, पूरी दुनिया के ही लोगों का लगभग नाम आ रहा है। पहली बात, 11th-12th में ही कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाने का काम कर लेना है, सॉफ्टवेयर सीख लेना है, कोई हार्डवेयर का काम सीख लेना है, कोई लैंग्वेज सीख लेनी है। और अगर आपका किसी विषय पे पकड़ बहुत अच्छी है तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए 12th के बाद। आप SSC का एग्जाम देना चाहते हैं, दे दीजिए, NDA दे दीजिए, CDS दे दीजिए, बिल्कुल दीजिए, भागिए मत, घबराइए मत। पर आपका जो गोल है, उद्देश्य, और मैं तो कहूंगा सिर्फ एक गोल बनाइए, बड़ा प्यारा सा, उस गोल पे चलिए जरूर। गोदान का 12वां चैप्टर, 12वां बड़ा प्यारा चैप्टर है। गोबर और झुनिया का प्रेम सारी सीमाओं को लांग गया, और झुनिया जो है प्रेग्नेंट हो जाती। अब झुनिया जब प्रेग्नेंट हो गई तो आज तो बड़े सारे साधन हैं, संसाधन है, मेडिकल विज्ञान इतना विकसित कर गया है कि आज अविवाहित लड़की का प्रेग्नेंट होना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन जिस दौर में ये किताब लिखी गई उस दौर में बहुत बड़ी चुनौती। तो झुनिया और गोबर का प्रेम, और झुनिया हो गई प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा ना, इसलिए जो सेक्स है ना, काम जो है, वो बहुत गहरा अनुभव है परमात्मा। इसलिए लगभग सारी दुनिया दीवानी। ये लोग भी बेचारे शिकार हो गए। अब ये हुआ, क्या करें? दोनों लोग निकलते हैं अपने घर के लिए, और फिर गोबर कहता है कि यार तुम घर चलिए। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए प्रेम करना अभिशाप के समान है। और प्रेम के खिलाफ है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया प्रेम के खिलाफ है पूरी दुनिया। अब ये बेचारे दोनों, भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति व्यवस्था है, भाई दुनिया एक यादव की लड़की है, होरी एक सामान्य कृषक का बेटा है, तो समाज में तो दंगा हो गई। खैर होरी किसी तरह कन्विंस करके और झुनिया को घर भेज देती। अब धनिया जाती है होरी के पास। होरी बेचारे धनिया जाके बताती कि यार ऐसा ऐसा हो गया, और वो झुनिया को ले आया घर, और झुनिया प्रेग्नेंट है। गोबर और धनिया दोनों लोग आते हैं, और होरी कह रहे हैं कि भाई आज तो हम मार भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बेचारी कहती कि नहीं यार, गरीब लड़की है, प्रेग्नेंट है। ये दोनों मियां बीवी के अंदर जो खासियत है ना, ये दोनों शरीफ है, अच्छे हैं, भावुक हैं। मतलब धनिया और होरी जो है उसको अपना ले, भावुक है ना, दोनों भावुक हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों शरीफ हैं, दोनों के अंदर मानवता है। जो दो कैरेक्टर है गोदान के, होरी और धनिया, ये दोनों बहुत मानवीय है। स्वाभाविक सी बात है, आपके अपराध को कोई आदमी माफ कर दे, और सिर्फ माफ ना करे, आपको गले लगा ले। विवाह से पहले किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर देना एक बहुत बड़ा अपराध है। वो भी उस समय जब ये नॉवेल लिखी गई। धनिया और होरी न सिर्फ धनिया को अपने घर में आश्रय दे रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं। गोबर बहुत खुश हुआ। सोशल मीडिया का दौर है, कितनी हमारी बहनें हैं, कंटेंट बनाती हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, चलो ठीक है यार, आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप मत देखिए। गाली क्यों निकते हैं आप? तो कोई लड़की है, कोई औरत है, कंटेंट बना रही, कोई पैसा आ रहा है, सबको लगता है थोड़ा 2-4 पैसा हम भी कमा लें। लेकिन जो जाहिल वर्ग है, भाई आपने देखा, आपको नहीं अच्छा, आप चले आइए। उस जगह में गाली लिखने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता? गाली यहाँ लिखिए जब हम बोल रहे हैं, हमारे लिए लिखिए। हमारा गुरु के हिसाब से जांच भी होती रहती है। आपके शब्द अगर मेरे मन पे प्रभाव डाल ले गए तो आप ताकतवर हो गए। ध्यानी के लिए सबसे बड़ी जांच क्या है? पर मैंने अपने गुरु से कह रखा कि देखो यार, गाली गलौज तक तो ठीक है, उससे आगे कोई आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ईसा मसीह नहीं है कि कोई आदमी क्रूस पे लटका दे और हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हम इसको क्षमा कर देना, इसको पता नहीं है कौन सी गलती, प्रभु बाद में क्षमा करेंगे। एक बात मुझे एकदम समझ में आई है, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। क्षमा करना भगवान का काम है और हम भगवान नहीं। हालांकि किसी की बात को दिल में नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति को मोहब्बत से पालते हैं, रखते हैं। मैं तो कृष्ण का अनुयायी हूँ। 100 गाली पार कर दे शिशुपाल, उड़ा दो। शिशुपाल अगर 100 गाली क्रॉस कर ले तो उड़ा दो। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गुस्सा दिला दे जा रहा है, इरिटेट कर ले जा रहा है, वो जीत गया वो। और जितने लोग दुनिया में शरीफ, अच्छे, भावुक होते हैं, वो सब रेले जाते हैं। सब जितने लोग दुनिया में शरीफ, अच्छे, भावुक, अंध भावुक,
अगर आपके ये 3 गुण हैं, शरीफ, अच्छा, भावुक, तो भाई साहब आप जीवन भर रेले जाएंगे। हर आदमी आपको रेल के जाएगा, हर आदमी आपको बेवकूफ बना के जाएगा, और ये होगा ही होगा। शरीफ है, अच्छे हैं, भावुक है, मानवतावादी, लेकिन कमजोर है। अब ये चारों चीजें अगर कमजोरी में हैं तो बहुत परेशान रहेगा। शराफत, अच्छाई, भावुकता, मानवता, अगर ये 4 चीज किसी व्यक्ति में है और वो व्यक्ति कमजोर भी है सामाजिक तौर पर, आजीवन परेशान रहेगा, आजीवन। क्योंकि कमजोर की अच्छाई को लोग भाव नहीं देते, कमजोर की शराफत को लोग भाव नहीं देते, कमजोर की मानवता को लोग भाव नहीं देते, कमजोर की भावुकता को लोग भाव नहीं देते। भाई आपका कोई रिश्तेदार मंत्री है, आप क्लर्क हैं, आपके घर आया और बड़ा भाव से आपने खाना बनाया और खाना खिला रहे, वो बड़ी मुश्किल सी बात है कि वो आपके उस भाव को कीमत दे, सम्मान दे, तो देगा ही नहीं। इसलिए कमजोर आदमी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। जब भाव ही नहीं मिलना, जब उसका सम्मान ही नहीं मिलना, तो उसे देना क्यों? जब भाव ही नहीं मिलना, सम्मान ही नहीं मिलना, तो उसे देना क्यों? ये दुनिया क्या है? आपको चिढ़ाती ही तो है। ये दुनिया क्या करती है? आपके संयम की, आपके आंतरिक ताकत की, इनकी सबकी जांच करती है। आपको गाली दे देगी, उल्टा सीधा बोल देगी, मजाक उड़ाएगी, कटाक्ष करेगी, व्यंग करेगी, और आप रिएक्ट करोगे। रिएक्शन का मतलब ये है कि आपको वो आदमी उलझा लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होती है। कितनी बड़ी बात है, कहाँ सीखते हैं आप पे से। मन पर जितना बड़ा आघात होगा उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होगी। यानी मन पर आघात का परिणाम प्रतिक्रिया है, और अगर आप प्रतिक्रिया को संभाल ले गए, आपकी प्रतिक्रिया हुई ही नहीं। बुद्ध से क्यों लोग परेशान हैं? कोई आता है उनके मुंह पे थूक देता है, वो अपनी चादर से पोंछ लेता है। आनंद तलवार निकालता है, बुद्ध कहते हैं बैठो यार, तुम्हारे अंदर का छत्र तो अभी भी जिंदा है, बैठो यार। तो उसकी मनोदशा थी, क्रोध में था, गुस्से में था, कोई बात मेरी उसकी बुरी लगी होगी। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, हाथ जोड़ा, उसने रो रहा था, माफी मांगा। 99% लोग